हाय, आई एम डॉक्टर शिखा शर्मा। आज मैं बात करूंगी कि कैसे आप अपने ब्लड को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली जो हमारा खून है या खून का जो प्रवाह है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसके कई फंक्शंस हैं। जैसे वो पूरा जो न्यूट्रिशन है शरीर को वो कैरी करता है, हमारा जो ऑक्सीजन है वो लंग्स से शरीर के सारे भिन्न भिन्न अंगों तक सिर्फ ब्लड ही है जो उस ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो नेचुरल है कि जब भी ब्लड का जो पीएच है या एसिड एल्कली बैलेंस है जब वो बिगड़ जाता है तो ब्लड में खराबी आनी शुरू होती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स हैं या कैल्शियम डिपॉजिट्स हैं या पिंपल्स हैं या कई तरीके की और बीमारियां भी लगनी शुरू हो जाती हैं। तो ब्लड को हेल्दी रखने के लिए सबसे पहली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमें अपनी एसिड और एल्कली का जो बैलेंस है वो मेंटेन रखना चाहिए। तो जैसे अगर हम ओट्स खाएं जिसमें फाइबर है, सॉल्युबल फाइबर है जो डिसॉल्व हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन में, तो उससे हमारा जो एसिड एल्कली बैलेंस है वो बिल्कुल मेंटेन रहता है। इसी तरीके से जो सेब है उसका जो छिलका है उसके अंदर होता है पेक्टिन और वो भी एसिड एल्कली बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा जैसे अगर आप कोई पॉरेज खा रहे हैं, दलिया खा रहे हैं, तो वो जो फाइबर है उसका नेचुरल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर, वो भी हमारे जो एसिड एल्कली बैलेंस को मेंटेन रखता है। साथ ही कुछ हर्ब्स हैं जो हमारे ब्लड के लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे कि तुलसी है, पेपरमिंट है, इसी तरह से ग्रीन टी है जो हमारे ब्लड को हेल्दी रखता है। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज करना, क्योंकि जो प्रवाह है ब्लड का अगर वो अच्छी तरह से चलता रहे तो जो ब्लड है वो बहुत हेल्दी रहता है। बट अगर स्टेग्नेशन हो जाए या ब्लड हेल्दी से नहीं चल रहा है या हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो उससे भी कई तरह की बैक्टीरिया, वायरस उसमें पनपनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि हम आयरन रिच फूड खाएं, जैसे कि हमें गुड़ खाना चाहिए, चना खाना चाहिए, प्रून्स खाने चाहिए, पालक है, एग है। इस सब से हमारे जो शरीर में आयरन भी बढ़ता है। तो ये कुछ टिप्स थे जो आज मैंने आपके साथ शेयर करे, इन पे आप ध्यान दीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।